चलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी पापा हमारे आए हुए थे, आपको ही सामने दिख रहे होंगे। तो हम लोगों ने सोचा चलो पापा को घुमा के लेके आते हैं, क्योंकि पापा हमारे बहुत कम ही इधर उधर घूमने जा पाते हैं। बिजनेसमैन लोगों का ना ये हाल होता है कि घर में बने रहता है, बिजनेस ख़त्म ही नहीं होते, घूमने कहाँ जाएंगे भाई, कुछ ना कुछ काम लगा रहता है। तो बस अभी हम लोग मेट्रो से निकले हैं, हम लोग जा रहे हैं कुतुब मीनार। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी वीडियो शेयर करती हूँ, क्योंकि काफ़ी हेल्पफुल हो जाती है। जो हमारी बेसिकली मतलब जो हमारे टूर वाले ऐसे ब्लॉग्स होते हैं ना, कुछ भी होता है तो हो सकता है कभी कोई जाए या कोई बाहर के लोग होते हैं, उन लोगों के लिए हेल्पफुल होता है कि आप अगर आप आते हैं तो किस तरह से आप पहुंच सकते हैं वहाँ तक। तो हम अपने घर से निकले हुए हैं। आप भाई मेट्रो जा सकते हो, ऑटो जा सकते हो, कैब से जा सकते हो, दिल्ली में जैसे भी आपको जो भी ट्रांसपोर्ट यूज़ करना है वो आप यूज़ कर सकते हो। तो बस अभी हम लोग तो बाई मेट्रो गए थे। तो हम लोग बस मेट्रो से उतरे। उसके बाद अब जैसे वहाँ पे उतरोगे तो आपको ऑटो रिक्शा में आपको मिल जाएंगी चीज़ें, और ऐसे 20-30 रुपए लेते हैं पर पर्सन, और आपको कुतुब मीनार तक लेके जाएंगी। ये पता है, ये महरौली में पड़ता है, मतलब दिल्ली में ही है, ये महरौली में पड़ता है दिल्ली में। तो और ये बताया, आपको बता दूं कि ये विश्व की मतलब जो वर्ल्ड की सबसे ऊंची मीनार है, ठीक है। तो बस मैंने, और पता है इन सारी मेमोरीज़ को शेयर करना अपने लिए पर्सनली, मतलब बेसिकली हमारे लिए बहुत अच्छा होता है कि हम अपनी चीज़ों को पुराना देख पाते हैं, और आप लोगों की भी हेल्प हो जाती है। बस यही सब है। और इसके जो चार्जेस वगैरह हैं तो मैं बता दूं, यहाँ पे हम लोग खड़े हुए थे तो पापा कहते टिकट लेने। आप जब भी यहाँ पे आते हो तो टिकट आपको लेना पड़ेगा। और जो इसकी टिकट है वो इंडियंस के लिए 35 रुपीज़ पर पर्सन है, एंड जो फॉरेनर्स हैं उनके लिए 550 रुपीज़ पर पर्सन पड़ेगी। सो मतलब इंडियंस के लिए, हम इंडिया में तो हमारे लिए सस्ती रहेगी। और इसलिए यहाँ पे बहुत भीड़ वगैरह भी होती है और रश भी होता है। बट हम जिस दिन हम गए थे उसने इतना ज़्यादा भी नहीं था। और हम गए थे करीब 2:30 से 3 बजे के लिए, 5 बजे तक खुला रहता है, इसके बाद यहाँ पे एंट्री नहीं है। और कोई ऐसे भीड़ भाड़ तो थी नहीं, तो मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा था यहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह कराने में। तो ये हमारा टोकन है, इस तरह से टोकन मिलता है और उसी में रहता है। तो वहीं पे बाद में वो सबमिट भी हो जाता है, मतलब उसी में डिपॉजिट हो जाता है। तो बस इसलिए, और अच्छा है ये पता टोकन सिस्टम, क्योंकि ऐसे करके पर्चियाँ भी नहीं ज़्यादा वेस्ट होती हैं, और मतलब पॉल्यूशन फ्री भी रहता है बेसिकली, क्योंकि ये रीयूजेबल होती हैं सारी चीज़ें। और अगर आप रिसिप्ट लेते हो, कुछ ऐसी चीज़ें होती तो वो रीयूजेबल नहीं होती हैं। तो चलो साथ साथ में इसकी मैं थोड़ी सी आपको हिस्ट्री भी बता ही देती हूँ। मतलब जो यहाँ के पहले मुस्लिम शासक थे, जो पहले की बात है, मतलब 1119 के करीब की बात होगी। उससे पहले ये अफ़गानिस्तान में एक जाम नाम की मीनार है ना, उसी से ही उन्होंने प्रेरित होके अपने, मतलब उस टाइम पे उन्हीं का शासनकाल था तो उस टाइम पे उन्होंने बनवाई थी, इसका काम स्टार्ट करवाया था। तो बट ये 3 पीढ़ियों ने जाके इसको कंप्लीट करवाया था। इसका जो काम है वो 1193 में करीब स्टार्ट हो गया था, बट होते होते मतलब उन्होंने 1 मंजिल बनवाई, बाकी 3 मंजिल बड़ा। उसके बाद जो आखिरी मंजिल, जो लास्ट 5वीं में जो 5 मंजिल का है, तो वो उनके बेटे मतलब फ़िरोज़ शाह तुगलक ने ये बनवाई थी। और ये जो मीनार है, ये लाल पत्थर से बनी हुई है। लाल रंग का कोई बलुआ पत्थर, उसको यूज़ किया गया है यहाँ पे। और इसमें काफ़ी आपको डिज़ाइन नक्काशी मिलेगी। तो अभी आगे चल के वो सब आपको देखने को मिलेगा। आप जब भी जाएँ तो अपना मतलब पानी का बॉटल वगैरह, अगर फिर समर सीज़न में जा रहे हैं तो ये सब चीज़ें ज़रूर लेके जाएँ। और गंदगी तो ना करें, चाहे कोई भी प्लेस हो। मतलब हम इसमें बिल्कुल भी इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट है कि धर्म के मतलब उन सब चीज़ों के खिलाफ है, कि अब सफाई का आपको हर जगह ध्यान रखना चाहिए, चाहे कोई भी हो, किसी भी रिलीजन का कुछ भी हो यार। मतलब बहुत लोग बहुत गंदगी फैलाते हैं। सो प्लीज़ आप लोग इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखें। और आपको यहाँ पे आएंगे तो मुगल बगीचा और ये सारी चीज़ें, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो उन्होंने उस टाइम पे बनवाई हुई थी चीज़ें, तो आपको देखने को मिलेंगी। और हम यहाँ पे इस टाइम पे भी यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बट पानी की बॉटल वगैरह हमारे साथ में थी तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। और था ठंडा मौसम भी था, क्योंकि पेड़ वेड़ की छाया में आप जाओगे तो वहाँ पे आपको हवा भी लगेगी। और हम भी फर्स्ट टाइम ही गए थे मीनार, मतलब लाल किला वगैरह इधर हो गया। दिल्ली में भी मैं रहते हुए मैं इतना ज़्यादा नहीं घूम पाई हूँ अभी तक। मतलब अभी तक दिल्ली में रहते रहते 8 साल हो गए करीब, बट मैंने अभी सारी चीज़ें मतलब दिल्ली की मैंने खुद ही नहीं देखी हुई हैं। तो बस यहाँ पे लग रही थी सबको प्यास, तो हम लोग जैसे अंदर आए तो बस थोड़ा पानी वानी पिया। और आप लोग वीडियो में यूँ ही मेरे साथ बने रहिए, आप लोग के साथ शेयर करते रहेंगे और बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। तो बस यहाँ पे मैं अपनी भी बीच बीच में वीडियो शूट कर ले रही थी।
हर एक चीज़ में क्या होता है ना, हर एक जगह की कुछ ना कुछ यादें होती हैं, मेमोरेबल चीज़ें होती हैं। और हमारी जितनी भी धरोहर हैं, हमारी इंडिया में इतनी चीज़ें घूमने के लिए हैं, तो हमें बाहर जाने की नीड नहीं हो। मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें हम लोग के यहाँ घूमने के लिए हैं, तो मतलब टाइम निकाल के जाना चाहिए। अगर आप लोगों के पास टाइम होता है, किसी के पास, तो आप लोग ज़रूर चाहिए इन सब चीज़ों को। पता है बहुत सारी चीज़ें आपको लर्न करने को मिलती है, अपनी हिस्ट्री मतलब आपको जानने को, इतिहास जानने का एक मौका मिलता। नहीं तो हम लोग क्या होता है ना कि जानने की कोशिश ही नहीं करते, कभी पता ही नहीं चल पाती कि ये चीज़ें भी हैं, ये चीज़ें भी हैं, इस तरीके से। तो अभी आपको आगे दिखाएंगे। तो बस ये हम लोग वाई वॉक जा रहे थे। अब मैंने सोचा यार मतलब गए हैं तो आप लोगों के साथ में चीज़ें शेयर करना बहुत ज़रूरी है। सामने आपको मीनार दिख रही है और ये पूरा गार्डन टाइप का ही है। सारी जगह आप जा के आप देख सकते हो, इधर उधर घूम सकते हो। और काफ़ी अच्छा, अगर वेदर अच्छा है ना तो आपकी ट्रिप में 4 चाँद लग जाएंगे। वेदर अगर अच्छा नहीं है तो थोड़ा सा, और आप समर सीज़न में थोड़ा सा अवॉइड ही करें। आप कोशिश करें कि जब भी जाएं तो विंटर सीज़न में जाएं, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो। समर सीज़न में हो सकता है थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा, दिल्ली की गर्मी में वैसे ही नाम है कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और सीरियसली पड़ती है। मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है यहाँ पे। बट उस दिन थोड़ी सी हवा वगैरह चल रही थी, तो इतना ज़्यादा फील नहीं हुआ। हुआ था फील, बट इतना ज़्यादा भी नहीं हुआ। बाकी यहाँ पे अलाई मीनार, मतलब इन सब चीज़ों की डिटेल्स दी गई है ना, तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके एक बार पढ़ने की ज़रूर कोशिश करना। मतलब क्योंकि मुझे डिटेल, मतलब ये जो बनी हुई है ना, ये अलाई मीनार है, तो इन सब चीज़ों का जो है ना डिटेल्स में पढ़ना, क्योंकि मैं इतना बताना मतलब मेरे लिए इम्पॉसिबल सा है। तो जिसको हिंदी में ना समझ में आए, इंग्लिश में पढ़ ले, स्क्रीनशॉट ले ले और आराम से पढ़े उसके बारे में। तो यहाँ पे जो है ना थोड़ा बहुत रिनोवेशन वगैरह का काम भी चलता रहता है। तो मैं आपको यहाँ पे पूरा क्लिप दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और आगे हम आपको बहुत इम्पॉर्टेंट मतलब जानकारी देने वाले हैं। मतलब बहुत बहुत ही मतलब रहस्यमयी चीज़ें, इस तरह से मतलब जो चीज़ें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती, बट आप वहाँ पे जाओगे, चीज़ों को जब आँखों से देखोगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो बस चलो हम आपको बताते हैं आगे चल के। बने रहना बस आप मेरे साथ वीडियो में। और आरुष ने तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा था। तो बस यहाँ पे मैंने सोचा चलो अपने साथ में भी कुतुब मीनार की जो मीनार है, मतलब उसके साथ साथ में फ़ोटो क्लिक कर लें, मतलब जो वीडियो है ना वो शूट कर लें, क्योंकि पता नहीं फिर दोबारा कब जाने को मिलेगा। तो चलो आगे चल के आपको ले चलते हैं। यहाँ पे खलजी का मदरसा है, टॉम्ब है, वो सारी चीज़ें इस डायरेक्शन में है। बट मुझे ऐसी कुछ नज़र नहीं आई। मदरसा मैंने बहुत देखने की कोशिश की कहाँ पे मदरसा है। टॉम्ब तो दिख रहा था बट मुझे दिखा नहीं। मतलब मकबरा मुझे समझ में नहीं आया कि, मतलब मकबरा तो समझ में आ गया था बट मदरसा तो मुझे दिखा नहीं। मैं देखने की मैंने बहुत कोशिश की किस तरीके का होता है, मुझे समझ में नहीं आया कि क्या है यहाँ पे। बस मुझे बिल्डिंग से स्ट्रक्चर से बस नज़र आ रहे थे और कुछ नहीं था इसके आगे। तो बस यहाँ पे पापा हैं, हमारे पापा हैं, आरुष पापा हैं, बस हम तीनों लोग ही गए थे, क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। राठौर जी हमारे ऑफिस गए हुए थे तो वो आ नहीं सकते थे। तो अभी आगे चल के सच में आपको बहुत अच्छी सी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। वहाँ तक पहुँचते हैं फिर हम आपको देते हैं, क्योंकि ऐसे करके जब तक चीज़ों को आप देखोगे नहीं तब तक समझ में आएंगी नहीं। यार वो क्लिप पता नहीं कहाँ पे चली गई, मुझे नहीं समझ में आ रहा, बट मैं तो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देती हूँ। वहाँ पे आपको एक टावर दिखेगा, एक विष्णु ध्वज, मतलब उस पे विष्णु स्तंभ या ध्रुव स्तंभ के तौर पे उसको जाना जाता है। मतलब पता नहीं पास में ही, मतलब उसमें क्या है ना, एक जंग ना लगने वाले लोहे के खंभे, मतलब जैसे उस पर ब्राह्मी लिपि में संस्कृत में लिखा हुआ है कि विष्णु का स्तंभ गिरि नामक, मतलब गिरि नाम का कोई पहाड़ है ना, वहाँ पर ये बना था। और इससे ये मतलब पता चलता है कि उसमें टावर, वहाँ पे ना भगवान विष्णु की मूर्ति हुआ करती थी। मतलब उसमें मूर्ति थी जिसको, मतलब जो मोहम्मद गौरी हैं और गुलाम कुतुबुद्दीन जो भी थे, उन्होंने ना उसको हटा दिया था, उसको नष्ट कर दिया था। और मतलब उसमें पता है ब्रह्मा की मूर्ति के ऊपर वहाँ पे सफ़ेद रंग का ना संगमरमर की छतरी का छत्र भी है। मतलब इन सब चीज़ों से लगता है कि ये सब चीज़ें, मतलब अब मैं बोलना नहीं चाहती यहाँ पे, फ़िलहाल वीडियो को एंड करती हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं।